तो है एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर फिर से एक बार डिस्काउंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया जनरल एंट्री के रूल्स को बताया, किस तरीके से क्वेश्चन लगेंगे, फॉर्मेट को बता दिया। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्काउंट के केस को देखेंगे, किस तरीके से डिस्काउंट सॉल्व होता है। बेसिक तौर पर मैंने बताया था आपको 4 प्रकार के डिस्काउंट, लेकिन बेसिक तौर पर आपको जो पढ़ना है सिर्फ 2 डिस्काउंट्स पढ़ने हैं। क्लास 11 के सिलेबस के अंदर सिर्फ आपको 2 डिस्काउंट पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। पहले डिस्काउंट का नाम है ट्रेड डिस्काउंट। तो आज का जो केस है हमारा, वो केस हमारा डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो केस हमारा डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड है। डिस्काउंट, ठीक है। यहां पर एक डिस्काउंट आपके लिए क्या हो जाएगा सर, ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, 2 डिस्काउंट है हमारे पास, एक कैश डिस्काउंट है, एक ट्रेड डिस्काउंट है। हमारा बेसिक टारगेट क्या होगा, कैश डिस्काउंट को देखना होगा, ट्रेड डिस्काउंट को देखना होगा। ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया था, बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि ये क्या होता है, पूरे होल अमाउंट पे क्या हो जाता है, पूरे होल अमाउंट पे जो आपको छूट मिल जाती है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। जैसे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो भी देता है, डिस्काउंट देता है, उसको बिल्स के ऊपर शो नहीं करता है, ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, बेसिक तौर पर जितना कैश आप इमीडिएटली पे कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट आप जितना भी पैसा पे करेंगे, ठीक है, सामान को परचेज करते समय, सामान को सेल करते समय, जितना कैश पेमेंट के टाइम पे, मतलब पेमेंट के टाइम पे जो भी जितना भी आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ कैश, उस पे मिलने वाली छूट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब याद क्या रखना है, इन दोनों डिस्काउंट में मैंने देखा ज्यादातर लोग बहुत पाउंड और ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पे मैंने इस चीज को फेस करते हुए लोगों को देखा प्रॉब्लम। यहां पर जो बेसिक प्रॉब्लम नजर आती है मुझे, ठीक है, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट हो या ट्रेड डिस्काउंट हो, यहां पर दिमाग में क्या रखना है, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना सेल्स, और दूसरी चीज आपको दिमाग में रखना है परचेज। अगर आप सेल करते हैं, कॉमन सा आपका दिमाग लगाइए, आप सेल करेंगे तो आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं कि डिस्काउंट अलाउ करते हैं। बेचने वाला व्यक्ति कभी भी डिस्काउंट को रिसीव नहीं करता है, वो हमेशा डिस्काउंट देता है। इट्स मीन डिस्काउंट क्या करेगा, वो अलाउ करेगा। तो मतलब सेल्स के टाइम पे क्या होता है, डिस्काउंट क्या किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है सर, डिस्काउंट अलाउ किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज आप क्या करते हैं, हमेशा जब कभी भी आप सामान खरीदते हैं तो आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं। जब आप सामान खरीदते हैं क्या करते हैं सर, डिस्काउंट आप क्या करते हैं सर, डिस्काउंट रिसीव करते हैं, आप डिस्काउंट को पाते हैं, ना कि देते हैं। जब सेलर, बेचने वाला जो आदमी होगा, वो हमेशा डिस्काउंट अलाउ करता है, और खरीदने वाला परचेजर जो होता है वो हमेशा डिस्काउंट रिसीव करता है। अगर आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा जिसको आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे एट द टाइम ऑफ एंट्री। और डिस्काउंट रिसीव अगर होगा तो वो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो इसको आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे एट द टाइम ऑफ एंट्री। ठीक है, एंट्री के टाइम डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाता है, क्रेडिट में आ जाता है, और सेल्स के टाइम पे क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा लॉस होता है। और इसको हम कहां पर दिखा देते हैं, बेसिक तौर पे इसको हम दिखा देते हैं सर डेबिट साइड में। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज को आपको दिमाग में एकदम बैठा लेनी है। एट द टाइम अगर आप सेल्स करते हैं तो आप हमेशा डिस्काउंट अलाउ करेंगे, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए लॉस होता है, डिस्काउंट अलाउड अगर आपके लिए लॉस है तो आप कहां दिखाएंगे, उसको डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, आप परचेज करते हैं तो हमेशा आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा तो आपके लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो उसे आप कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। यहां तक मैटर क्लियर है। तो अब इसका यूज कैसे करना है, इसीलिए मैंने डेबिट और क्रेडिट बता दिया। लॉस है डेबिट में दिखाना है, और प्रॉफिट है तो क्रेडिट में दिखाना है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो हमेशा डेबिट में लिखा जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट में लिखा जाएगा। यहां तक मैटर क्लियर है। डिस्काउंट रिसीव परचेज के टाइम पे यूज होगा, डिस्काउंट अलाउड सेल्स के टाइम यूज होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये बिल्स के ऊपर शो नहीं किया जाता, ये बिल्स के ऊपर दिखाया नहीं जाता है। ये क्या होता है, इसकी कोई नहीं, ये सीधा क्या होता है, अमाउंट को कम कर देता है। मान लो 15, मान लो आपने क्या किया, 1,00,000 रुपए का सामान ले लिया है और लिखा हुआ ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो सीधा जो बिल बनेगा वो 90,000 का बनेगा, ना कि 1,00,000 को आप छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप जितना कैश इमीडिएटली पे करेंगे उस पर मिलने वाली छूट को आप कैश डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है,
क्लियर है यहाँ पर मैटर एकदम क्लियर। अब आगे अगर इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊं तो उसके ऊपर थोड़ी निगाहें आपकी बनी होनी चाहिए। ठीक, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूं। अगर आप वापस आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के बिहाफ पे आप काम करते हैं, तो आपको क्वेश्चन के बिहाफ पे दिमाग में इस चीज को रखना होगा, ठीक है, क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको यहाँ पर रखना होगा कि यहाँ पर क्या है सर, ध्यान दीजिए अगर, तो यहाँ पर क्या परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद है, आपने गुड्स किससे खरीदा है, विनोद से खरीदा है, ठीक है, एट द लिस्ट प्राइस 40,000 है, आपका लिस्ट प्राइस कितना है 40,000 है, ठीक, लिस्ट प्राइस आपका 40,000 है, और आपने बोला ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, ठीक, तो आपको पता है परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद है, तुमने गुड्स किससे खरीदा, विनोद से, विनोद क्या है, गिवर है, ठीक है, विनोद क्या है, ठीक है, गिवर है, और परचेज आप कर रहे हैं गुड्स, तो परचेज के बजाय आपको क्या लिखना है, आपको परचेज, गुड्स के बजाय क्या लिखना है, परचेज लिखना है। अगर इसकी एंट्री बनाए तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, ठीक, क्या बोला इसने, इसने बोला है परचेज कितने का, लिस्ट प्राइस है 40,000 का, सामान कितने का है 40,000 का है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, ठीक है, जो हमारा टीडी है वो 10% का है, ठीक है, तो 40,000 का 10% निकाल देंगे कितना आ जाएगा 4,000, तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास 36,000, तो जो एंट्री होने वाली है वो कितने से होगी, वो एंट्री होगी हमारी 36,000 से, ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, एलएफ के साथ, ठीक, एलएफ रहेगा डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, तो यहाँ एंट्री जो होगी वो होगी 36,000 से, ठीक, कितने से होगी 36,000 से, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट हुआ, फॉर बीइंग करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर 10% का यूज हुआ है, ठीक। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, आगे लिखो 2 अप्रैल को है, रिटर्न गुड्स टू विनोद, रिटर्न गुड्स टू विनोद, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, तुमने गुड्स खरीदा विनोद से, अब रिटर्न कर रहे हो, तो मतलब तुमने परचेज किया था, तुम्हारे लिए क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, तो तुम एंट्री में क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न लिखोगे, तो परचेज रिटर्न, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विनोद, विनोद के पास सामान वापस आया, विनोद रिसीवर है, ठीक है, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, ठीक है, परचेज रिटर्न हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर कितने का सामान वापस कर रहा है सर, यहाँ पर वापस कर रहा है 1,000 का सामान, देखो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला हुआ 10%, सामान वापस करोगे डिस्काउंट भी वापस हो जाएगा, सामान वापस करोगे डिस्काउंट भी आपका वापस हो जाएगा, ठीक है, आपको डिस्काउंट को वापस करना पड़ेगा, ठीक, तो यहाँ पर 1,000 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 100 रुपये आ जाएगा, ठीक, आप निकाल लीजिए, आपकी इच्छा है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कर दीजिए, 1010 कट 101 100 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो एंट्री 900 रुपये से होगी, 900 रुपये से एंट्री क्यों हो रही सर, बिकॉज 900 रुपये से एंट्री होने का कारण ये है कि आपने डिस्काउंट लिया था, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिला था ट्रेड डिस्काउंट, अब आप सामान वापस करो तो डिस्काउंट भी आपका वापस हो जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप डिस्काउंट रख लेंगे तब तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बेचने वाले का लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक। अगला ट्रांजेक्शन आपको देखना होगा सर, पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 34,000 रुपए में विनोद पूरा सेटलमेंट कर दे रहा है, ठीक है, विनोद क्या कर दे रहा है, पूरा सेटलमेंट कर दे रहा है 34,000 रुपए में, ठीक है, अब वो 34,000 रुपए में अगर पूरा सेटलमेंट कर देगा तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, कि देखो यहाँ पर ध्यान दो, वर्किंग में यहाँ ध्यान दो, क्या सामान कितने का था, सामान आपका यहाँ पर था सर 40,000 का, यहाँ पर आपने टीडी लिया 4,000 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पर सामान की वैल्यू 36,000, 36,000 के सामान में से 900 रुपए का सामान आपने मार्केट में रिटर्न कर दिया है, तो 900 का रिटर्न कर दिया, तो सामान कितना बचा आपके पास 35,100 रुपए का, और 35,100 रुपीज़ का सामान आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, और आप पेमेंट कितना कर रहे हैं सर 34,000 रुपए, तो यहाँ पर क्या होगा 1,100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, करना था कितना पेमेंट 35,100, और पेमेंट कितना कर रहे हो सिर्फ 34,000, सेटलमेंट कर लिया तुमने, ठीक है, 34,000 दे देते हो अंकल, बस डन, अभी से ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेटलमेंट कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा जब आप सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर जब बेसिक तौर पर सेटलमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो उसको कहाँ दिखाना है, क्रेडिट में दिखाना है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, विनोद अकाउंट डेबिट
विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। क्योंकि देखो कैश क्रेडिट में क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश हमारा जाएगा, पेमेंट कर रहे हैं। कैश कितना दिया आपने, 34,000 रुपये दिया है, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का ले रहे हो, 1100 रुपये का ले रहे हो। और विनोद को पेमेंट कितना होना था, 35,100 रुपये का अकाउंट आपने सेटल कर दिया है। ठीक, समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पर डिस्काउंट जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ परचेज किया इसलिए डिस्काउंट रिसीव किया, अगर यहीं पर सेल किया हो तो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अगले केस में आपको कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।